भैया क्रूज शिप ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो पहले देख लेना, ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाए। पे काम करने का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, नुकसान बताता हूँ आज वीडियो में, और वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो एंडिंग तक बिल्कुल देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अमृत और इस चैनल का नाम है क्रूजिंग विद अमृत। तो ये चैनल पे क्रूज शिप लाइफ रिलेटेड मैं वीडियोज़ और व्लॉग शेयर करता हूँ, और आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से थैंक यू वेरी मच। क्रूज शिप जॉब बहुत एक्साइटिंग होती है। क्रूज शिप जॉब में आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल है और अच्छे आप दुनिया घूमते हो, लेकिन इस क्रूज शिप जॉब के पीछे कई सारे स्ट्रगल है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को पता नहीं है। सो अगर आप क्रूज शिप ज्वाइन करने वाले हो फ्यूचर में तो ये वीडियो आप देख लीजिए। शायद इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता है। मतलब क्रूज शिप जॉब में काम करने के नुकसान क्या है और क्रूज शिप जॉब में काम करने के फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रूज शिप जॉब में काम करने के नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है क्रूज शिप जॉब में काम करने के। फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं डिसएडवांटेजेस से। पहला डिसएडवांटेज होता है यू मिस योर फैमिली। आप जो क्रूज शिप में काम करते हो वो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हो। ये क्रूज शिप जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का होता है, किसी का 8 महीने का होता है, किसी का 4 महीने का होता है। ये जो टाइम होता है ये वापस कभी नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टाइम कभी नहीं आएगा। जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, अपनी वाइफ से दूर रहते हो, अपने बच्चों से दूर रहते हो, आपका बच्चा कब बड़ा हो जाता है, आपको वो टाइम कभी नहीं मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो ज़िंदगी का आपका टाइम होता है 4 महीने, 6 महीना, 8 महीना, वो आप कभी वापस नहीं आएगा, आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो। तो फर्स्ट थिंग है यू मिस योर फैमिली। आप अपने फैमिली को मिस करते हो। मैं अगर मेरा एग्जांपल लूँ, मैंने जब क्रूज शिप ज्वाइन किया था तब मेरी बेटी 6 महीने की थी। 6 महीने में मैं उसको छोड़ के गया था। जब मैं पहला कॉन्ट्रैक्ट करके आया 6 महीने बाद अपने घर पे, तो मेरी बेटी मुझे ऐसे देखती कि घर पे कौन आया है। मतलब वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती, छोटी थी फिर भी नहीं पहचानती थी। लेकिन 1-2 दिन बाद मतलब थोड़ा बॉन्डिंग बना, हम लोगों के बीच में कनेक्शन बना। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में से बाद में मैं जब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में किया तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बाद में घर पे आया तो वो फिर से वो मतलब भूल गई कि कौन आया, मतलब डर के ऐसे रोने लग गई। लेकिन तीसरे कॉन्ट्रैक्ट से वो मुझे जानने लग गई। ये होता है कि जब आप मतलब जो बच्चे के साथ जो टाइम होता है बिताने वाला, छोटा जब बच्चा होता है तभी वो अच्छा लगता है, मतलब कि एक बच्चे के साथ एक टाइम बिताने का। आप क्रूज शिप जॉब में हो तब 6 महीने 8 महीने, तो वो आपके इम्पोर्टेंट टाइम जो ज़िंदगी का होता है, बच्चे के साथ खेलने का, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का, वो आपका क्रूज शिप में बीत जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है कि आपकी ज़िंदगी का वो स्पेशल टाइम चले जाता है, आप अपनी फैमिली के साथ वो टाइम नहीं बिता पाते। सेकेंड डिसएडवांटेज होता है फूड। आप अगर वेजिटेरियन है तो आपको वेजिटेरियन में ऑप्शंस क्रूज शिप में कम मिलेंगे। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल लूँ तो मैं वेजिटेरियन, तो क्रूज शिप में जैसे होता है कि रोटी नहीं मिलती है। हम वहाँ पे मतलब काफ़ी आइटम्स होते हैं, मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन जो घर का खाना होता है वो घर का खाना मिस करोगे। आप अगर घर का खाना छोड़ सकते हो तो ही क्रूज शिप पे आना, नहीं तो क्रूज शिप, क्योंकि वो एक दिन की बात नहीं है, 6 महीने 8 महीने की बात है। आप अपना घर का इंडियन फूड और घर का खाना मिस करोगे। ये है हो गया दूसरा डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज है नो डे ऑफ, एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे। हाँ जी दोस्तों, क्रूज शिप जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका 6 महीने का, 8 महीने का, हर दिन आपका वर्किंग डे होता है। आपका कोई वीकली ऑफ या ऐसा नहीं होता है, हर दिन आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन क्रूज शिप चलता है। तो हर दिन आपको एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे। जब तक आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती है आपको काम करने पड़ता है। मतलब क्या, अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई उस दिन तो आप जैसे सिक लीव हो जाएगा, लेकिन एवरी डे इज़ अ वर्किंग डे। और क्रूज शिप पे जो वर्किंग आवर्स जो होते हैं डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जैसे कि आप 10 से 11 घंटे रोज़ काम करते हो। आप सोच के देखिए, अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 180 दिन, 183 दिन आप रोज़ काम करोगे। अगर आप रोज़ काम कर सकते हो तो आप क्रूज शिप में आएगा, नहीं तो आप भूल जाइए, मत आइएगा। क्योंकि यहाँ पे क्रूज शिप में वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, और उसके बाद में आपका वीकली ऑफ ऐसा कुछ नहीं होता। वीकली ऑफ होगा तो भी आप जाओगे कहाँ, वो वाली बात भी होती है। इसको आपका हाँ बीच में ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन हर दिन आपको काम करना होता है। फोर्थ डिसएडवांटेज आ जाता है नो सैलरी इन वेकेशन। क्रूज शिप में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी दौरान आपको मोस्टली सैलरी मिलता है। जब आप घर आ जाते हो, छुट्टी आ जाते हो, तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलता है। दैट मीन्स नो पे इन वेकेशन पीरियड। आप
1 महीना दो, जैसे मेरा वेकेशन है 2 महीने का, तो ये 2 वेकेशन मेरे फ्री बेसिस में, मतलब कि आई एम नॉट अर्निंग मनी इन दैट वेकेशन पीरियड। सो ये मतलब क्रूज़ लाइन टू क्रूज़ लाइन डिपेंड करता है। कुछ क्रूज़ लाइन वैसे पे कर देते हैं जैसे आपकी सैलरी में से काट के, जिसको बोलते हैं वेकेशन पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक तरीके से देखा जाए तो आप फ्री में मतलब घर बैठे हुए हैं, मतलब क्या आप कोई कमा नहीं रहे हैं। लेकिन क्रूज शिप लाइफ जॉब ऐसी होती है कि आप 6 महीने भी 8 महीने काम करते हैं तो आपको भगवान की दुआ से बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। नंबर 5 आ जाता है ट्रेनिंग्स एंड इमरजेंसी ड्रिल। हर हफ्ते क्रू इमरजेंसी ड्रिल होती है शिप पे, मतलब कि इन केस में इमरजेंसी क्या होगा तो वो हर हफ्ते, मतलब अगर 10-15 दिन में 2 बार हो जाती है, तो हर हफ्ते क्रू इमरजेंसी ड्रिल होती है। बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। सो हर हफ्ते ट्रेनिंग्स, ड्रिल्स पे ड्रिल्स चलती है। सपोज़ आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, सो नाइट शिफ्ट में सपोज जैसे कि 10 बजे मोस्टली ड्रिल होती है। अगर आप सो रहे हो तो उस टाइम पे आपको ड्रिल के लिए जाना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो ड्रिल्स और ट्रेनिंग्स काफ़ी होती हैं जो आपको एक तरीके से आप सोचते हैं यार आज ड्रिल है, सो मतलब वो थोड़ा सा आपको एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। बट ये पार्ट ऑफ द पॉलिसी होती है, पार्ट ऑफ द सेफ्टी होता है। नंबर 6 आ जाता है एडजस्टमेंट। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो क्रूज शिप ज्वाइन मत करिएगा। क्रूज शिप में देखो 90 नेशनलिटीज़, इंटरनेशनल आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, सो डिफरेंट देश के लोग काम करते हैं। और आपका जैसे कैबिन हो सकता है वो शेयरिंग कैबिन भी हो सकता है। सो आपको अगर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप क्रूज शिप ज्वाइन मत करिए, क्योंकि कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सपोज जैसे कि आप क्रूज शिप में आप हो, जैसे इंडिया से, दूसरा कैबिन मेट हो सकता है किसी भी और कंट्री से हो सकता है या फिर उसी कंट्री से हो सकता है, तो आपको कैबिन शेयर करना पड़ता है, तो आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि आपको प्राइवेसी नहीं होती, मतलब कि अगर आप जिस रूम में हो, सो आप हो सकता है आपको साफ़ सफाई पसंद हो या फिर आपको साफ़ सफाई ना पसंद हो, दूसरे बंदे को साफ़ सफाई पसंद हो, सो दूसरा बंदा एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप गंदा रहते हो या फिर आप साफ़ रहते हो, वो गंदा तरीके से रहता है। सो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और जैसे कि अगर रूम में है जैसे रूम में एसी है, सपोज़ आपको ठंडी लग रही है, सो आपने एसी बंद कर दिया, लेकिन दूसरे बंदे को गर्मी लग रही है तो वो एसी ऑन करेगा। सो आपको वो ट्यूनिंग, आपको आपस में ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है, आप एक दूसरे के बीच में कि हाँ भाई ऐसा है कि हम ऐसा करेंगे, मतलब आपस में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। क्योंकि आपको 6 महीना उधर ही रहना है। अगर आप आपस में फ़ाइट करेंगे या कुछ भी मतलब तू मैं होगी तो वो चल नहीं पाएगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि रूम की क्लीनिंग भी करनी होती है, एसी के कई सारी, क्योंकि 6 महीने आपको उसी बंदे को देखना है। सो आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 7 आ जाता है कैबिन इंस्पेक्शन। दोस्तों जैसे आप घर में रहते हो, घर में तो चाहे कैसे भी रहो, लेकिन क्रूज शिप में जो आपका रूम होता है जिसको बोलते हैं कैबिन, वहाँ का इंस्पेक्शन होता है हर हफ्ते, हर 10 दिन में, हर 12-15 दिन में। शिप की कंपनी के लोग आते हैं जो आपका कैबिन चेक करते हैं कि आपके कैबिन में कैसा है, साफ़ सफाई है कि नहीं है, बाथरूम साफ़ सफाई है कि नहीं है, आपने कैबिन में कुछ गलत चीज़ तो नहीं रखी, गार्बेज कैसा है। सो हर हफ्ते आपका कैबिन चेक करेंगे। सो अगर आप सो रहे होगे तो भी वो ऐसे चेक करके बोल देंगे कैबिन इंस्पेक्शन। सो आपको मतलब अगर कैबिन गंदा मिला तो आपको एक लेटर दे देंगे, आपको वार्निंग भी मिल सकता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका कैबिन हमेशा क्लीन रहे। सो ये चीज़ होती है और ये इसी को एडजस्टमेंट में ले लेते हैं। तो जैसे कि जैसे आपने क्लीनिंग करी, सो आपस में आपको बातचीत करनी होती है कि भाई आज इस बार मैंने धो दिया तो अगली बार तू धो देना। सो लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब कि आपको मतलब कि क्लीनिनेस पसंद हो उसको ना हो, तो मतलब वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो कैबिन इंस्पेक्शन में बाथरूम क्लीनिंग और जैसे रूम का वैक्यूमिंग, गार्बेज, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। सो इसी को ये आ जाता है हमारा 7 पॉइंट कैबिन इंस्पेक्शन। नंबर 8 आ जाता है लोनलीनेस। क्रूज शिप में जो सबसे मुश्किल चीज़ है जो काटने होती है वो होती है तन्हाई, लोनलीनेस। क्रूज शिप में आप जैसे फैमिली से अकेले तो कई सारा टाइम ऐसा आता है कि जब आप अकेले फील करते हो, जब आपको लगता है यार कुछ नहीं रहा ज़िंदगी में, सब कुछ बेकार है, और आपको मतलब ऐसा चाहिए होता है कि आप बातचीत करो। कई बार आप जैसे बात करना चाहते हो लेकिन आपकी फैमिली से कोई होता नहीं बातचीत करने के लिए आपसे, आप किसी को कुछ शेयर नहीं कर सकते। तो क्रूज में सबसे मुश्किल होता है आपका टाइम पास करना। आपको जो सबसे ज़्यादा खाता है वो क्रूज में वो होता है लोनलीनेस। सो आपको कोशिश करना है कि आप कैसे भी तरह से अपने आप में बिज़ी रहे, अपनी लाइफ में बिज़ी रहे। मैं अब जैसे मेरा लोनलीनेस होता है, कई बार मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ कि छोड़ दूँ यार क्रूज शिप जॉब, कुछ नहीं रखा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द पैसा चाहिए होता है।
है। सो मैं कोशिश करता हूँ कुछ मोटिवेशनल वीडियो सुनूँ, मोटिवेशनल ऑडियो सुनूँ, या फिर कुछ लिखूँ, या फिर किताब पढूँ, जिसकी वजह से मेरा टाइम घटे। या फिर आप जैसे क्रूज शिप में जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल बना लीजिए, जिसके साथ आप अपना टाइम पास करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपका घर है, वही आपका वर्क प्लेस है। ओके। नंबर 9 आता है इमरजेंसी। सो क्रूज शिप में जैसे क्या होता है, आप शिप में हो, आप फॉरेन कंट्री में काम करते हो, सो घर पे कुछ भी इमरजेंसी हो गया, सो आप कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। मैं चाहता हूं आप टाइम पे पहुंचो, लेकिन बहुत मुश्किल है टाइम पे पहुंचना। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लास्ट ईयर 11 सितंबर 2024 के मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। सो 11 तारीख को एक्सपायर हुई थी, और मुझे जब पता लगा तो टाइम फॉरवर्ड था, तो टाइम मुझे जैसे पता लगा तो सुबह के 7 बजे मैंने फ़ोन देखा, तब इंडिया के ऑलरेडी 11 के आसपास बज गए थे। और मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी इन द नाइट टाइम। सो वो लोग मुझे कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं रात का टाइम था, सोया हुआ था। तो सुबह देखा, सो निकलते निकलते सब बताया, कंपनी ने HR को बताया, मैंने अपने जॉब मैनेजर को बताया, तो उसने बोला HR से जाके मिल लो। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, बहुत मतलब इमोशनल सपोर्ट किया। मैं HR में जाके मिला, HR ने मेरे को मांगा डेथ सर्टिफिकेट, वो सब मांगा। मैंने घर से कोऑर्डिनेट किया, और फिर उन्होंने मेरे लिए फ़्लाइट टिकट वो सब बुक करी, लेकिन मैं उस दिन ही निकल पाया। 11 तारीख को मैं नॉर्वे से निकला था, और मैं उस रात मेरे को होटल में रुकाया था, क्योंकि उस दिन की फ़्लाइट नहीं थी। सो 11 तारीख को मैं अपने होटल रूम में बैठ के रो रहा था कि मतलब आपके लिए बहुत बड़ा वो होता है कि और अब घर पे भी नहीं पहुंच सकते। तो 12 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी नॉर्वे से। फिर मैं वहाँ से निकला दुबई के थ्रू, और दुबई से फिर मैं जयपुर पहुँचा। तो मैं घर पहुँचा था 13 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास। तो तब तक सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार सब कुछ हो गया था। नहीं रुकते, गांव में एक सिस्टम होता है, गांव का जैसे गांव का होता है ना रिवाज होता है, सो उस हिसाब से वो चलता है। सो क्रूज शिप में इमरजेंसी हो गई। मैं अपनी मॉम को आखिरी बार देख भी नहीं पाया था। फ़ोन में कैमरा के थ्रू दिखाया था भाई ने, लेकिन मैं आखिरी टाइम में मैं मेरी माँ के साथ भी नहीं था। तो या दोस्तों, अगर आप क्रूज शिप में ज्वाइन करना चाहते हो, सो ये चीज़ आपको हमेशा तैयार रखना है, मेंटली रेडी रखना है कि कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है। और आप ये सब चीज़ें आप अभी से सोच लेंगे तो अच्छा है कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो ये एक चीज़ बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 10 आ जाता है, क्रूज शिप में आप भूलने लग जाते हो। आप क्रूज शिप में जब रहते हो तो आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहते हो। आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा दिन है, क्या चल रहा है दुनिया में। अगर इंटरनेट है, मोबाइल है, तो आप दुनिया की खबर रखोगे, अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको तारीख तो याद रहेगी, लेकिन आपको दिन बिल्कुल याद नहीं रहता, क्योंकि हर दिन आप काम करते हो, तो हर दिन मंडे जैसे लगता है। कई बार मैं पूछता भाई आज दिन कौन सा है, तब पता लगता है कि आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि मुझे तारीख याद रहती है लेकिन दिन याद नहीं रहता। दिन आदमी भूल जाता है। आप भी अगर क्रूज शिप पे काम करते हो तो मुझे बताना कि आपको दिन याद रहता है क्या। 11 डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव इंटरनेट। क्रूज शिप में जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, सैटेलाइट इंटरनेट होता है, आप सिम कार्ड नहीं होता है। सो क्रूज शिप जो इंटरनेट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। जैसे कि अगर आपको यूट्यूब वाला लेना है, सो वो बहुत कॉस्टली रहता है, लगभग जैसे कि 30, 40, 50 डॉलर का, वो भी 7 दिन का। अगर आप महीने भर का पैकेज लेते हो तो $175 कुछ होता है। तो मतलब आप महीने का इंटरनेट में 9-10 हज़ार रुपये खर्च करोगे। सो आप सोच के देख लो कि, क्योंकि हम जब भी कुछ खरीदते हैं तो उसको इंडियन रुपीस में काउंट करके देखते हैं। सो जो इंटरनेट होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो भी नॉर्मल पैकेज का होता है और वे जैसे यूट्यूब पैकेज का होता है, सो बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो ये चीज़ बहुत एक तरीके से डिसएडवांटेज है। नॉर्मली मैं तो यूज़ करता हूँ वाईफाई, जैसे क्रूज शिप के बाहर पोर्ट पे जाता हूँ तो मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ मोस्टली, जो भी कन्वर्सेशन करता हूँ, वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। सो क्रूज शिप में जो इंटरनेट होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको आदत लग गई इंटरनेट खरीदने की तो आपकी बहुत सारी सैलरी इंटरनेट पैकेज में चली जाएगी। 12th डिसएडवांटेज है ये कि रफ सी होता है। क्रूज शिप जो होता है वो सी में काम करता है, ओशन में काम करता है। तो कई बार मौसम खराब होता है, बहुत तेज हवा चलती है और मौसम खराब होता है, तो क्रूज शिप में क्या होता है कि रफ सी होता है। शिप ऐसे नहीं चलता, शिप ऐसे चलता है। सो अगर रफ सी हुआ तो कई सारे लोगों को सी सिकनेस हो जाती है, मतलब उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, सर दर्द, उल्टी, वो सब। सो अगर आपको जैसे सी सिकनेस होता है, सो इनिशियली आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको सी सिकनेस ज्यादा हो रहा है तो फिर आप क्रूज शिप
शिप जॉब मत आइए। मेरे को भगवान की दुआ से मैंने जब भी पहले दिन से जब भी क्रूज शिप ज्वाइन किया, मेरे को आज तक कभी सी सिकनेस नहीं हुआ। मैं हमेशा फिट एंड फाइन रहा हूँ। नंबर 13 डिसएडवांटेज होता है सी डे। क्रूज शिप में अगर जिस दिन सी डे आ गया ना, तो उस दिन आपकी हालत खराब है, क्योंकि सी डे के दिन कोई भी गेस्ट बाहर नहीं जाता है। उस दिन सब शिप के अंदर रहते हैं, तो पूरा सारे जो भी आउटलेट्स होते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट होता है बिजी होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मेरा डिपार्टमेंट गेस्ट सर्विसेज, चाहे वो बार हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, सब जगह बिजी रहता है। और अंदर ही अंदर आदमी रहता है ना, तो बोर होने लग जाता है, उनको फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है। तो हर डिपार्टमेंट की बुरी हालत होती है। और सी डे के दिन ड्यूटी आवर्स भी लंबे होते हैं। तो सी डे मतलब एक मतलब क्या, पूरा बजट वाला दिन है वो। नंबर 14 डिसएडवांटेज है फायर। आप कभी भी फायर हो सकते हो, मतलब कि अगर आप क्रूज शिप के पॉलिसीज रूल्स के अनुसार नहीं चलोगे, लैंड पे तो चलो आप एडजस्टमेंट हो जाता है, कोई आपके साथ रहता है, आपका बॉस या जो भी, लेकिन क्रूज शिप में पॉलिसीज होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ओके, सपोज आप पोर्ट पे बाहर गए और अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे, लेट हुए, तो ऑन द स्पॉट आपको फायर कर देंगे। अगर आपने कुछ गलत काम किया, जैसे कि अगर आपने चाहे $1 भी किसी का लिया हो या $10, चोरी होती है, तो आपको फायर कर देंगे। अगर आप पार्टी वाले आदमी और अगर आपने ड्रिंक किया रात को और आपने लिमिट के अबव द लिमिट अगर आपने ड्रिंक किया और सिक्योरिटी को पता लग गया आप थोड़ा उठ पटांग तरीके से आप चल रहे हो, और अगर आपका माउथ में वो वेपर टेस्ट जो करते हैं, अल्कोहल टेस्ट अगर किया, अगर उसके अबव लिमिट गया, तो आप सीधा घर जाओगे। सो क्रूज शिप जॉब क्या परमानेंट जॉब नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है। और तो इसमें कई सारे मतलब रिस्क होते हैं। लैंड जॉब नहीं है, इसमें कई सारे रिस्क होते हैं। आप कभी भी फायर हो सकते हो अगर कुछ भी गलत हुआ तो। 15 डिसएडवांटेज आ जाता है कि आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि STCW, जैसे मेडिकल हो गया, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया और ये CDC हो गया, इनको रिन्यूअल कराना पड़ता है। ये भी एक तरीके का झमेला ही है। मतलब आपको बताऊं कि जैसे पासपोर्ट आपको एक पासपोर्ट का तो चलो फिर भी ठीक है, 10 साल में रिन्यू कराना होता है, लेकिन जैसे STCW हर 5 साल में आपको रिन्यू कराना है। आपका वीज़ा रिन्यू कराना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है वो मेडिकल। आपका मेडिकल हर 2 साल में आपका होता है, आपको हर 2 साल में आपका मेडिकल रिन्यू करना होता है। सो अगर सपोज आपका 6 महीने का मेडिकल बाकी है आज के तौर पे और आप वेकेशन पे हो, और लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 8 महीने का है, तो आपको वापस मेडिकल कराना पड़ेगा और वो आपका 6 महीना वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपका मेडिकल उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वैलिड नहीं है। तो मेडिकल हर 2 साल में कराना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके वो है, स्ट्रेस है, क्योंकि मतलब क्या है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, कई सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल ये भी एक तरीके का स्ट्रेस होता है। ओके दोस्तों, ये सारे मैंने डिसएडवांटेज बता दिए आपको क्रूज शिप जॉब के। अब हम आ जाते हैं क्रूज शिप जॉब में काम करने के फायदे क्या है। अब मैं आपको ऐसे गजब के फायदे बताऊंगा कि शायद अभी जो भी मैंने पॉइंट्स बताए आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं क्रूज शिप के फायदे के बारे में। सो वीडियो पे बने रहेगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। तो चलिए एडवांटेजेस की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एडवांटेजेस की तरफ। सो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी मैंने डिसएडवांटेजेस आपको बताए हैं, ये आपको मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बताया है। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी है। सो आप डिमोटिवेट मत ही, मैंने बस आपको रियलिटी बताया कि क्रूज शिप में एक्चुअली क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस हम गुजरते हैं। सो ये ही मैं आपको बताने का पर्पस है। सो अगर आप क्रूज शिप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको एडवांटेज ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें आपको मजा आएगा। सो पहला एडवांटेज है क्रूज शिप में काम करने का, जो कि है सैलरी। क्रूज शिप में जो आपकी सैलरी होती है इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि आप इंडिया में अगर सपोज अगर 20,000 कमा रहे हो, तो आप क्रूज शिप में एटलीस्ट आप 80,000 या 1 लाख के आसपास तो बिल्कुल कमाओगे। मतलब ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है क्रूज शिप में जो आप कमाते हो वो आप कमाते हो यूरोज में और डॉलर्स में। सो अभी आपको दिखाऊंगा तो ये है 20 यूरो, ये है 20 यूरो, ये है 20 यूरो। सो ये सारी, और ये है $10, ओके, 10 यूरोज। तो आप जो कमाते हैं ये सारे जो पैसे जो मिले हैं भगवान की दुआ से, मतलब आप फॉरेन में कमाते हो, ये सारे यूरोज हैं और डॉलर्स हैं जो गेस्ट ने मुझे दिए, जिसको मैंने सेव कर रखा है। मैंने इनको स्पेंड नहीं किया है। अगर आप में खर्चीले इंसान है, आप खर्च करते हैं, तो आप मतलब फिर खर्च ही करोगे, आप सेव नहीं करोगे। सेव जो खर्चा मैं करता हूँ वो इंडिया में करता हूँ, फॉरेन में नहीं करता। तो ये सारे यूरोज और ये सारे डॉलर्स जो हैं, ये मैंने संभाल के अपने पर्स में रखे हैं, ताकि इससे मुझे हमेशा फीलिंग रहता है कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, मेरे पास बहुत
बहुत सारा पैसा, अगर ये सब आप मिला दोगे ना तो ये एटलीस्ट 30,000 के आसपास पैसा आ जाएगा। सो मेरे पास बहुत पैसा है, भगवान की दुआ से, भगवान का आशीर्वाद है। तो आप जो कमाते हो बहुत अच्छा कमाते हो क्रूज शिप पर। दूसरा एडवांटेज है क्रूज शिप में काम करने का, जो कि है फ्लाइट में ट्रैवल करना। जी हाँ दोस्तों, क्रूज शिप में आप जब भी ज्वाइनिंग करते हो आपको फॉरेन कंट्री जाना होता है। आप कभी भी इंडिया से ज्वाइनिंग नहीं करते हो, आप जब भी ज्वाइनिंग करते हो फॉरेन कंट्री से करते हो, चाहे वो यूरोप से करो, चाहे फिर आप अमेरिका से करो या कहीं से भी करो, आप हमेशा फॉरेन, आपका एक पोर्ट होता है वो फॉरेन का पोर्ट होता है। सो जब आपको फॉरेन जाना होता है तो आप जैसे कि आपको सिर्फ यहाँ से एयरपोर्ट जाने तक का खर्चा देना होता है, बाकी सारा खर्चा कंपनी उठाती है। आपको यहाँ से, जैसे कि मैं पहली बार जब गया था मैंने एमिरेट्स एयरलाइन में गया था। मैं अब तक ऑलमोस्ट सभी एयरलाइन में ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं एमिरेट्स में जा चुका हूँ, कतर में जा चुका हूँ, एतिहाद में जा चुका हूँ, एयर इंडिया में जा चुका हूँ, और एक जो नॉर्वे में भी एक स्कैनेविडियन एयरलाइन ऐसे करके थी उसमें भी गया था। सो मैं लगभग स्पाइस जेट में भी जा चुका हूँ। मोस्टली मैं सभी एयरलाइंस में ट्रैवल कर चुका हूँ और विस्तारा में भी गया हूँ। सो कहने का मतलब है कि क्रूज शिप के थ्रू आपको मतलब कि फ्लाइट में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। और अभी 3.5 साल के अनुसार मैं अगर काउंट करूँ तो मैं लगभग 36 बार प्लेन में बैठ चुका हूँ। यस, 36 टाइम्स ऑलमोस्ट मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ। और क्योंकि साल में जैसे कि होता है, आप अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 फ्लाइट आपका जाने का होता है, 3 फ्लाइट लगभग आने का होता है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, 2 भी हो जाता है। सो आप लगभग मतलब कि अच्छा खासा ट्रैवल आप करते हो फ्लाइट के थ्रू, एक अलग ही फीलिंग आता है। मतलब आप प्लेन में ट्रैवल करते हो। अभी आपने मेरी व्लॉग सीरीज अगर देखी हो प्लेन की, अभी जस्ट क्रूज शिप से मैंने जब साइन ऑफ किया है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी व्लॉग सीरीज देखिए। जब मैंने क्रूज शिप ज्वाइनिंग किया था मैंने पूरी सीरीज बना रखी कैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, प्लेन में लंच और क्या, मतलब मस्त फीलिंग। आप मेरी व्लॉग सीरीज जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि आपको अच्छे अच्छे होटल्स में रुकने का मौका मिलता है। जब आप यहाँ से फ्लाइट में पहुँचते हो तो आप जब अपने एयरपोर्ट के बाद आप होटल जाते हो, सो आप अच्छे अच्छे होटल्स में रुकते हो। जब मैं पहली बार गया था तो मैं पहली बार जब गया था सिएटल वाशिंगटन में उतरा था तो मैं रुका था मेरिट होटल में। सो मैं मेरिट होटल में रुका था पहली बार। उसके बाद जब मैं दूसरी बार गया था तो मैं रुका था हॉलीडे इन में रुका था, जो था लॉस एंजलिस में रुका था हॉलीडे इन होटल में। और उसके बाद जब तीसरी बार गया था जो कि मैं लंदन के थ्रू गया था तो मैं रुका था प्रीमियर इन होटल है जो कि है लंदन में। और उसके बाद मैं चौथी बार भी मैं जो रुका था उसके बाद वो उसमें भी मैं प्रीमियर इन लंदन में ही रुका था। नहीं, उसमें मेरे फ्लाइट लेट हो गई थी तो मैंने अगले दिन सुबह ज्वाइनिंग करी थी तो मैं होटल में नहीं रुका था। और बाकी यही ऐसे मतलब आपको अच्छे अच्छे होटल में रुकने का मौका मिलता है। और पिछले साल जैसे कि मैं जब आ रहा था शिप से अपने घर आ रहा था, सो संडे को मेरी फ्लाइट थी, अपने संडे को मैं पहुंचा था मुंबई। सो उस दिन कोई फ्लाइट थी नहीं, मेरी फ्लाइट बुक करी थी उन्होंने मंडे के लिए। सो संडे को उन्होंने मुझे मुंबई में होटल स्टे दिया था जो कि था लीला मुंबई में। लीला मुंबई 5 स्टार होटल में मैं रुका था, इंडिया में रुका था, सोचो उधर नहीं, लीला, क्योंकि उनके पास उस दिन की कोई फ्लाइट नहीं थी। और जो अगर फ्लाइट नहीं थी तो शायद महंगी होगी, इसलिए उन्होंने मुझे अगले दिन की फ्लाइट दी। तो मैं लीला मुंबई में रुका था, आराम से मस्त, मतलब आराम से राजा महाराजा की तरह बाथ टब में नहाया, आराम से रेस्टोरेंट में खाना खाया, पूरा फ्री था। मुंबई में मेरा दोस्त था प्रेम और गौरव, उनको मैंने बुलाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं भी फोटो शेयर करूंगा। सो आप मेरे लीला मुंबई के मेरे स्टे के पिक्चर्स आप देख लीजिएगा। ओके, सो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलता है। मैंने लीला से अपनी क्रॉस ट्रेनिंग करी थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी। सो वहां से मैं सोचो आप उस होटल में आप ऐसे गेस्ट बन के रुकते हो, सो बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो। क्रूज शिप जॉब में चौथा एडवांटेज ये है कि हर दिन आप नई जगह देखते हो। कभी भी आपका क्रूज शिप एक जगह पर नहीं रहता, वो हर दिन मूव ऑन करता है। तो हर दिन आप जब सुबह उठते हो तो हर दिन आपको एक नई, आप पता लगा आप आज इटली में थे, कल आप उठ रहे हो तो कल आप स्पेन में हो, तो हर दिन आप अलग ही नज़ारा देखते हो, एक जैसा नज़ारा नहीं होता। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। 5वां एडवांटेज ये है कि आप पूरे दुनिया घूमने को आपका मौका मिलता है। आपका क्रूज शिप जिस जिस कंट्री में जाता है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हो, अगर आप पोर्ट पे शिप है तो आप जाइए बाहर और आप घूमने के लिए जा सकते हो। अगर आपका ड्यूरेशन सही है, अगर आपका स्केड्यूल बिल्कुल सही है तो आप बाहर अलग अलग जगह जा सकते हो घूमने के लिए। मेरा पर्सनल एग्जाम्पल लूँ तो मैं मतलब कि कितने देश घूम चुका मुझे खुद को याद नहीं है। वैसे शॉर्ट में बताने के लिए मैं अलास्का जा चुका हूँ 50 से 60 बार, वैंकूवर जा चुका हूँ, विक्टोरिया जा चुका हूँ, पनामा, जमैका, हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला, न्यूयॉर्क हो गया। सो ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ मैं जा चुका हूँ। ग्रीस जा चुका हूँ, सेंटोरिनी जो हो गया,
कोरफू हो गया, ग्रीस में ही आता है। तो इतनी सारी कंट्रीज है जो मैं घूम चुका हूँ, जो ये मौका आपको सिर्फ क्रूज शिप में ही मिलता है। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्रूज शिप में आपको वर्ल्ड टूर करने की। नंबर 6 है कि आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, मतलब आप एक बेटर पर्सन बनते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करते हो, चाहे वो गेस्ट इंटरनेशनल हो, आप अलग अलग नेशनलिटी लोगों के साथ मिलते हो, जैसे कि ब्रिटिश हो गया, जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, इंडियन हो गया, कैनेडियन हो गया, अलग अलग तरह के देश के लोगों से आप मिलते हो। सो उनकी भाषा आप समझते हो, किस तरीके से वो भाषा बोलते हैं, किसी की इंग्लिश अलग है, किसी की इंग्लिश अलग है, किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो आप अलग अलग तरीके से आप एक बेटर पर्सन बनते हो। आप अपने कलीग्स के साथ, आप इंटरनेशनल कलीग्स के साथ रहते हो तो आप एक बेटर पर्सन बनते हो। सो और आपका जो एक लेवल होता है ना, वो आप एक अपने आप को एक बेटर पर्सन के लेवल पे ले आते हो। नंबर 7, आप एक सेलर हो। आप रिस्पेक्ट के साथ आप कह सकते हो कि आई एम अ सेलर, क्योंकि आप सी में काम करते हो तो आप प्राउडली कह सकते हो दैट आई एम अ सेलर। सो इंडिया में तो जैसे सीमैन बोलते हैं, वो शिप में काम करते हैं, लेकिन फॉरेन में, इंडिया में इतना नहीं है रिस्पेक्ट, लेकिन फॉरेन में आप जाते हो ना, सो अब जो एयरपोर्ट पे मेरे साथ हुआ है, मैं जब आइसलैंड से ज्वाइनिंग कर रहा था, सो जो इमिग्रेशन वाला था, सर आई नीड टू चेक समथिंग, आई एम हैविंग अ सेलर इन फ्रंट ऑफ मी। सो सेलर वर्ड सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि दैट यू आर अ सेलर। आप बोल, अगर कोई पूछेगा आप क्या करते तो बोल सकते हो आई एम अ सेलर। सो एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, एंड आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई कहता है ना कि यू आर अ सेलर, आई एम अ सेलर। सो बहुत अच्छा फीलिंग आता है उसमें। क्रूज शिप में आप जो भी इनकम कमाते हो, चाहे 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख जितना भी कमाते हो, वो सारी इनकम जो होती है आपकी टैक्स फ्री, आपको टैक्स नहीं लगता है आपको, क्योंकि आप एक फॉरेन, आप एक सी में काम कर रहे हो, जो इनकम जो भी आप कमाते हो वो नॉन टैक्सेबल होती है। सो एक बहुत अच्छा डर। नहीं तो अगर इंडिया में 1 लाख 1.5 लाख कमाओगे, अगर पहुंच भी गए 1.5 लाख, तो आपकी इनकम में इतना टैक्स लगे। अभी तो रूल चलोगे 12 लाख तक के टैक्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इनकम बढ़ती है तो टैक्स लगता है। लेकिन क्रूज शिप में आप जो भी कमाते हो वो नॉन टैक्सेबल होता है, टैक्स फ्री होती है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नंबर 9 आ जाता है, आप एक एनआरआई बन जाते हो। आप इंडिया में रहते नहीं, इंडिया में काम करते नहीं, आप बाहर रहते हो, तो आप एज ए एनआरआई हो जाते हो। तो जो आपका अकाउंट खुलता है वो एनआरआई अकाउंट खुलता है। सो आप एक एनआरआई की तरह आपको डील किया जाता है। मतलब आपके कई मेरे जैसे हैं, मेरे कई दोस्त हैं, मेरे को बोलते हैं, और मेरे फॉरेनर फ्रेंड मेरे को बोलते हैं। सो आप एनआरआई हो जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है, एज एनआरआई होता है, रिस्पेक्टेड होता है। आपका जो बैंक अकाउंट, जो आपका एक डेडिकेटेड मैनेजर होता है, आपको इतना प्रायोरिटी पे मतलब रखा जाता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। और कुछ भी वो खुद आपसे घर में आके मिलते हैं, सर कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप मतलब अर्न कर रहे हो, सो आपकी जो इनकम अकाउंट में ही पड़ी है, सो उसको आप इन्वेस्टमेंट में डालिए ताकि आपका प्रॉफिट हो। सो आप ऐसा बहुत सारे आपके पास रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आप एनआरआई हो जाते हैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट के नजर से देखा जाता है। नंबर 10 आ जाता है फुल सेविंग, जीरो एक्सपेंसेस। क्रूज शिप में जो होता है, आपको सिर्फ यही है कि आपको एयरपोर्ट जाने तक का खर्चा देना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ कंपनी देती है। कंपनी आपको रहने का, खाने का कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। आप जो इंटरनेट बाय करते हो उसका चार्ज लगता है, बाकी रहने का, खाने का जीरो एक्सपेंसेस है। आपको सब कुछ फ्री में होता है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी को भाड़ा नहीं देना है, किसी को आपको कुछ पे नहीं करना है, सब कुछ जीरो। तो आपको जितना भी जो भी कमाते हो, जो भी कमाई होती है, वो सब सेव होती है। अगर आप कुछ अननेसेसरी खर्चा नहीं करते तो सब कुछ आपका मनी सेव होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रेंट का खर्चा नहीं लगता, खाने का खर्चा नहीं, सब पूरा मतलब फुल सेविंग हो जाता है आपको। 11 एडवांटेज क्या है कि क्रूज शिप में जो होता है आपका कैबिन होता है। सो आपके कैबिन में 24 आवर एसी, 24 आवर लाइट, 24 आवर हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, और आपके रूम में फ्रिज भी होता है। सो मतलब 6 महीने आप क्रूज शिप में काम करते हो तो गर्मी लगी तो एसी चला लो, अगर ठंड लग रही तो एसी बंद कर दो। मतलब आपकी कभी पावर कट नहीं होगा, आपको कभी भी ठंडे पानी से नहाना ठंडे से नहाओ, गर्म पानी से नहाना गर्म पानी से नहाओ। मतलब 24 घंटा लाइट, पानी और सब कुछ, मतलब सब कुछ अवेलेबल है आपको। मतलब बिल्कुल मतलब अच्छी से अच्छी फीलिंग आती है 24 आवर्स आपको। नंबर 12 ये हो जाता है कि जब आप बाहर काम करते हैं, क्रूज शिप में काम करते हो, तो आप 6 महीने में आ जाते हैं। सो और आप मतलब एज ए फॉरेनर, मतलब एज ए एनआरआई बन जाते हैं, आप अच्छी इनकम करते हैं। सो आपकी जो सोसाइटी होती है उसमें आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये एक अच्छा पॉइंट है, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी हो जाती है। क्योंकि जो लोग पहले आपको ताना मारते थे, जो बोलते थे कुछ नहीं किया जिंदगी में, मतलब बेकार लड़का है, जब आप वहाँ पे जाते हो, देखते हो कि अमेरिका गया है, यूरोप गया है, इतना कमा रहा है, और जब आप आते हो, गाड़ी लेते हो, अपने घर का अच्छा करते हो,
सो आपके समाज में इज्जत बन जाती है, आपके मम्मी पापा के समाज में इज्जत बन जाती है, सब आपको इज्जत की नज़र से देखते हैं। जो लोग आपको पहले ताना मारते थे वो अब आपकी तारीफ करते हैं और आपसे मतलब मिलने के लिए पूछते हैं आपसे कि कैसे किया भाई, कैसे जाना हमें भी बताना, खूब मतलब पैसा खूब कमा हुआ है ना, मतलब कई सारी बातें राजस्थानी में बात करते हैं। सो मतलब सब आपसे जानना चाहते हैं, सब आपसे उत्सुक होते हैं पूछने की कैसे अप्लाई किया, क्या तरीका है। सो एक बहुत अच्छा लगता है, आपकी रिस्पेक्ट बन जाती है। 13th एडवांटेज ये है कि आप आपका जब हो जाता है तो आप दूसरे की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आप अगर आपको नॉलेज, आपने कैसे अप्लाई किया, तो आप अपना, जैसे मैं अपनी तरफ से यूट्यूब चैनल बना के आपकी लाइफ में आपको गाइड कर रहा हूँ, वैसे आप भी आगे चल के दूसरे की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हो। सो ये एक तरह के आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आप अपनी तरफ से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके लोगों को गाइड कर सकते हो। सो एक बहुत अच्छा पार्ट है, मतलब आपकी एक वैल्यू बन जाती है। आप एक अपने आप को मामूली मत समझिए, आप अपने आप को ये समझिए कि आप दूसरे की लाइफ, आपने आपकी जिंदगी बदली है, आप दूसरे की लाइफ को भी बदल सकते हो। सो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप दूसरे की लाइफ के लिए कुछ अच्छा करते हो। ठीक है दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एडवांटेजेस। अब आपको मैंने डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों बता दिए। सो आप अपनी तरफ से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा थैंक यू वेरी मच। और अपनी तरफ से बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।